दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छी तरह बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज जो भारत और पाकिस्तान के जो टेंशन हो रहे हैं उसकी वजह ये है, उसकी वजह पाकिस्तान नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार की वजह वो पाकिस्तान नहीं है। आप इसको गहरे से समझो। आप सोच रहे होगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। भाई नहीं है पाकिस्तान इसकी वजह। अगर पाकिस्तान इसकी वजह होती तो सिर्फ पाकिस्तान भारत का एक झगड़ा होता। सिर्फ सिर्फ जो पड़ोसी देशों का, चीन का, अगर पाकिस्तानी झगड़े अगर वजह होती तो पाकिस्तान का भारत से झगड़ा होता और भारत से किसी भी इस्लामिक कंट्री का झगड़ा ना होता। सारे इस्लामिक कंट्री एक ना होते। तो पाकिस्तान वजह नहीं है, वजह है इस्लाम। ये आपको समझना होगा। इजराइल का जो झगड़ा पड़ोसी देशों से इसलिए नहीं है कि वो रहना आपस में शांति से नहीं रहना चाहते। झगड़ा इजराइल की तरफ से नहीं है, झगड़ा इस्लामिक कंट्रियों की तरफ से है। झगड़ा उन देशों की तरफ से है जो इस्लाम को मानते हैं। तो समस्या की मूल जड़ क्या है? इस्लाम है। और उसकी मूल जड़ में जाइए तो कुरान है। क्योंकि हर मुसलमान ये मानता है कि हमको मोहम्मद की शिक्षा या सुन्नत पर चलना है। इसी वजह से ये लोग, मुसलमान लोग, मोहम्मद की सुन्नत पर चलकर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हैं। और यही लड़ाई की जड़ है, यही लड़ाई की जड़ है। तो पाकिस्तान नहीं, इस्लाम लड़ाई की जड़ है। मेजर गोरे आरआई जी, मैं समझाना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाना बंद करें। बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, इसको अदरवाइज ना लें। लड़ाई की जड़ पाकिस्तान नहीं है, लड़ाई की जड़ इस्लाम है। ये जो पूरा सिराजा बिखरा हुआ है पूरे दुनिया में, वो इस्लाम है। और मैं उन मूर्ख भारतीय राजनेताओं को कहना चाहता हूँ कि जब तक इस्लाम रहेगा, आप चाहे उनको कुछ भी कर लीजिए, आपके साथ अगर आप गैर मुस्लिम है यही व्यवहार होगा, क्योंकि इस्लाम यही व्यवहार सिखाता है लोगों को। तो आप देखिए, आप जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्री हैं, अगर सऊदी अरब को और यूनाइटेड अरब अमीरात को छोड़ दें तो हर जगह, और जॉर्डन का सहा जो जॉर्डन है उसको छोड़ दें तो हर जगह इस्लामिक कंट्री बर्बाद हो चुके हैं। अब आप पूछेंगे सऊदी अरब भी तो इस्लामिक कंट्री है। यूनाइटेड अमीरात जिसमें 5-6 स्टेट हैं जिनका एक देश बना हुआ है, जैसे शारजा है, दुबई है, और है 5-6 इस तरह की स्टेट हैं। कुछ के नाम बड़े अजीब गरीब हैं। तो भाइयों, वहाँ इसलिए बर्बाद नहीं हो रहे देश, उन्होंने इस्लाम को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। वहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने मदरसे बंद करा दिए हैं, छोटे बच्चों को भेजना बंद कर दिया कि आप मत नमाज पढ़ने के लिए आइए। और रामायण और गीता पढ़ाई जा रही है सऊदी अरब में, आपको कुछ मालूम है? और ईरान भी इसी कठमुल्लापन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ईरान में जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। वहाँ के जो शासक हैं, जो अयतुल्ला खुमैनी है, वो इस्लामिक गुंडा है। तो इस्लामिक गुंडा वो इसी इस्लाम की गुंडागर्दी को फैलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हर मौलाना, हर मौलवी जो इस्लाम की शिक्षा देता है, जो मदरसे में पढ़ाता है, वो इस्लामिक आतंकवाद पढ़ाता है, इसलिए वो इस्लामिक गुंडा है। जब ये इस्लामिक गुंडे लोगों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं इस्लाम के नाम पर, तो लड़ाई झगड़े की जड़ तो इस्लाम हुई ना। हम बेचारे मुसलमानों को क्यों बुरा कहें? मुसलमानों में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़कर हमारे भारत की सेवा कर रहे हैं, जिसमें सलीम वास्तविक जैसे लोग हैं, सिद्धार्थ समारी चतुर्वेदी जैसे लोग हैं, मुन्ना भाई MBBS है। न जाने 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अब इस्लाम को छोड़ चुके हैं। जब ये 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं तो इससे साबित होता है कि जहाँ जहाँ इस्लाम को छोड़ा गया है वहाँ वहाँ शांति आई है। और हमारे 3 जो गए थे पहलगांव में, उनके साथ क्या वहाँ की जम्मू कश्मीर की पुलिस, जिसमें मुसलमान भरे पड़े जिहादी, उनके साथ क्या तशद्दुद किया, क्या जुर्म ढाए। तो इस्लाम की वजह से पाकिस्तान से दुश्मनी है कि पाकिस्तान इस्लाम की सह पर बना। जिन्ना ने बोला कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं, भाई हिंदू और मुसलमान 2 कौमें नहीं है। इस्लाम के अनुसार तो सारे ही 2 कौमें हैं। जो यहूदी हैं, वो ईसाई हैं, जो हिंदू हैं, वो सारी अलग अलग कौमें इस्लाम के हिसाब से।
हिंदू और यहूदी और हिंदू ईसाई साथ साथ शांति से रह सकते हैं, लेकिन क्या मजाल इस्लाम के रहते कोई मुसलमान हिंदू के साथ शांति से रह ले? क्योंकि ये इस्लाम एक ऐसी गुंडागर्दी है, एक ऐसी आतताई विचारधारा है जो हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह करा रही है, और एक झूठे पैगंबर के नाम पर, जो कि पैगंबर था ही नहीं। मैंने बताया सही मुस्लिम की हदीस है, बुक संख्या 19 में पढ़ें, वो आपको हदीस मिल जाएगी, जिसमें जब मोहम्मद ने हुदैबिया से संधि करी तो ये अपने आप को मैसेंजर ऑफ अल्लाह लिखने लगा, तो वहाँ के लोगों ने बोला नहीं नहीं, आप मैसेंजर अल्लाह नहीं है, आप लिखिए अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, और आप कोई रसूल वसूल नहीं है। अगर आप रसूल है तो हम आपसे संधि नहीं करेंगे। इन्होंने इसका तबसरा डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, क्या आप रसूल होते तो हम आपसे संधि नहीं करते। तो ये कह दिया आप रसूल नहीं है, क्योंकि रसूल के क्रियाकलाप, रसूल के कैरेक्टरिस्टिक ऐसे नहीं होते जिस तरह मोहम्मद के थे। अब बताइए खुलेआम, मैंने पाकिस्तान के कई वीडियो देखे हैं, एक अरमुगन है जो इमरान खान का चमचा है, वो कहता है कि हमको नबी की सुन्नत पर चलना चाहिए। तो नबी की सुन्नत तो कत्लो गारत से भरी पड़ी है, लौंडियों को लूटने से भरी पड़ी है, औरतों को गुलाम बनाने से भरी पड़ी है, औरतों को बाजार में बेचने से भरी पड़ी है। तो ये नबी की सुन्नत पर चलने वाले लोग भारत में भी एक फेसबुक पर आते, अकरम मुकर्रम बुगरासी के आसपास के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के, वो अपनी माँ को समझा रहे हैं कि मम्मी किस पे राह पर चलना चाहिए। वो बेचारी बूढ़ी अम्मा कह रही है नबी की राह पर चलना चाहिए। उस बेचारी बूढ़ी औरत को क्या पता कि नबी की राह कितनी गंदी थी, नबी की कितनी गंदी नज़र थी औरतों पर, उसको नहीं पता बेचारी को। क्योंकि नबी जब एक के घर गए, 1.5-2 साल की लड़की जो किसी उनकी गोद में थी, इनके जानने वालों की, तो नबी ने बोला कि अगर मैं जिंदा रहा तो इस लड़की से भी शादी करूंगा। तो ये थी नबी की नज़र। वो नबी की नज़र कितनी ख़राब थी और कितना कत्लो गारत नबी ने किया, उस बेचारी अम्मा को पता ही नहीं। तो अकरम मुकर्रम, आप फेसबुक पर भी बहुत वीडियो डाल रहे हो, आप नबी की सुन्नत पर चल रहे हो, तो आप कितने खतरनाक और जहरीले इंसान हो जाते हो। हालांकि आप जहरीले नहीं हो, लेकिन अज्ञानता में आप उस नबी की तारीफ कर रहे हो जो जहरीला था, जो लूट मचाता था और जो लोगों को कत्ल करवा देता था सिर्फ इसी बात पर कि मेरा कहा मानो। तो भाइयों, पाकिस्तान की असली जड़ समस्या पाकिस्तान नहीं है, असली समस्या है इस्लाम। इस्लाम को सुधारने और समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, भारतीयों को क्या पूरी दुनिया के लोगों को इस्लाम को समझने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इस्लाम की वजह से ही सारा जो है सिराजा खराब हुआ है, सारा सिराजा खरा है। तो जहाँ जहाँ इस्लाम गया, यहाँ तो दो कौमी नज़रिया था। आपको मालूम है सीरिया भी ईसाई कंट्री था, मिस्र में भी ईसाई रहते थे, यहूदी रहते थे, सऊदी अरब में भी यहूदी और रहते थे, लीबिया, जॉर्डन, जहाँ जहाँ ये यहूदी रहते थे वहाँ सब मार मार कर इनको मुसलमान बनाया गया। इवन जो मोहम्मद था वो खुद मुस्लिम नहीं था, वो जब उसने इस्लाम चलाया वो तो पहला मुस्लिम अपने आप को डिक्लेयर किया। और फिर उसकी जो पत्नी थी, पहली पत्नी खदीजा बिन खालिद, जो एक ईसाई थी, वो पहली मुस्लिमा बनी। तो इनका ये दावा भी गलत हो जाता है कि पहला मुसलमान, इस्लाम तो हज़ारों साल से है, तो फिर मोहम्मद पहली साल लाखों शुरू से इस्लाम है। तो शुरू से तो लोग चिंपैंजी थे, बंदर, जो आदम जात है वो बंदरों से मिलते जुलते, जो आज मार्मोसॉट और कुछ प्रजातियां अभी भी कहीं कहीं हैं, उनसे मिलते जुलते उनके रिश्तेदार हैं। तो तुम्हारा मोहम्मद, तुम्हारा इस्लाम का पहला पैगंबर भी क्या बंदर था? क्योंकि हमारा जो स्वरूप आया वो तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व आया, जैसे कि इंसान हम है। और ये आर्यन आर्यन थोड़ी कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है। तो आपको समझना चाहिए कि समस्या की जड़ पाकिस्तान में नहीं है, समस्या की जड़ इस्लाम में है, उसके टीचिंग में है। कितनी बेचारे लोग कहते आ रहे हैं, जो हमारे भारत के भी जो मुस्लिम्स हैं, जो वकील हैं, संभवतः इस्लाम को जानने लगे हैं, डिक्लेयर्ड इस्लाम तो नहीं छोड़ा है, लेकिन वो बताते तो हैं कि किस तरह इस्लाम की विचारधारा एक गुंडागर्दी है, एक ऐसा षड्यंत्र मोहम्मद ने जो सिर्फ अरबियों के खिलाफ रचा था, उसको एक आइडियोलॉजी का रूप देकर झूठे अल्लाह के नाम से और झूठे पैगंबर के नाम से ऐसी
पूरी दुनिया में फिजा बिखेरी, ऐसा पूरी दुनिया में एक वातावरण पैदा किया जिसका खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ता है, जिसका खामियाजा यहूदियों को भुगतना पड़ता है, जिसका खामियाजा ईसाई और अन्य धर्म मानने वालों को भुगतना पड़ता है। दोष उनका सिर्फ यही है, कोई इस्लाम में पैदा नहीं हुए। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में बड़ी शांति है, एक भी आयत मेरे को बता दो कहाँ गैर मुस्लिमों के खिलाफ वो कोई अच्छी बात कही गई हो। तो ये झूठ और बवंडर और जो प्रपंच 1400 साल से चला आ रहा है, इसी की पोल हमको खोलनी और बताना है कि इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम के लिए क्या कहा गया है। इस्लाम के अनुसार अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप नजस पोटी जितने गंदे हैं। यहूदियों के लिए तो कहा गया है कि जो ये आज के जन्म में बंदर हैं वो पिछले जन्म में यहूदी थे। इस तरह का निज़ाम, इस तरह की नफ़रत इस इस्लामिक आइडियोलॉजी द्वारा फैलाई गई। इससे ये साबित होता है कि इस्लाम समस्या की जड़ है, पाकिस्तान समस्या की जड़ नहीं है। अगर पाकिस्तान में मेजॉरिटी हिंदुओं की और दूसरे धर्म वाले मानने वालों की होती तो ये गड़बड़ होती ही नहीं। आप देखिए नेपाल से हमारे संबंध खराब है, लेकिन नेपाल में हिंदू मेजॉरिटी है तो इतने भी खराब नहीं है कि हम उनके वो हमें मारें या हम उन्हें मारें, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और वो सनातनी भाई होने के नाते वो इतना तो समझते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना है, तो हम नेपाल के हिंदू हों या इंडिया के हिंदू हों या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू हों, जो इस चीज़ को मानता है कि वसुदेव कुटुंबकम, वो कम से कम कत्ल तो नहीं करेगा लोगों का। अगर वो कत्ल करता है तो ये तो धर्म में नहीं है, लेकिन इस्लाम में तो है। इस्लाम में तो गैर मुस्लिमों को लगातार कत्ल करना है आपको, या उनको जजिया टैक्स, गुंडा टैक्स वसूलना है। और गुंडा टैक्स भी उनसे वसूलना है जो पीपल ऑफ बुक्स थे, जिनका नाम कुरान में है, जैसे यहूदी और नसारा और सामरी, वो तो ख़त्म हो गए, नसारा मीन ईसाई। और उसके बाद उनको छोड़ा जा सकता है, प्रोटेक्शन मनी है ये। जैसे गुंडे बदमाश दाऊद इब्राहिम जैसे लोग और जो रंगदार लेते हैं, तो मोहम्मद में और दाऊद इब्राहिम में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि करोड़ों दाऊद इब्राहिम भी मिल जाए तो मोहम्मद से कम क्रिमिनल ही होंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी एक किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार बाय विजय कुमार पाल, जिसमें यहूदी औरतों से कुरान की, यजीदी औरतों से कुरान की आयतें पढ़ कर बलात्कार किया अबू बकर बगदादी ने। उसका पूरा का पूरा है किताब का, आप देख सकते हो। मैं अगर मेरे पास यहाँ पड़ी होगी तो मैं आपको उसको वो दिखा दूँगा, अगर नहीं पड़ी होगी तो फिर ये दूसरी भी किताब है, इसको भी खरीद सकते हैं। ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, किस तरह ब्लेस्फेमी के नाम पर हिंदुस्तान और भारत में गैर मुस्लिमों का खून चूसा जा रहा है, जबकि सबसे बड़ी जो लानत जिस किताब को देनी चाहिए, जो सबसे बड़ी मानवता के खिलाफ ब्लेस्फेमी है, वो है कुरान का अल्लाह और मोहम्मद। इन बातों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, लोगों को थोड़ी समझ चाहिए। जो कहते हैं वो भैया वो मुसलमान तो बड़ा अच्छा था, निश्चित तौर पर वो अच्छा था, बहुत सारे मुसलमान अच्छे हैं, मुसलमान थोड़ी ख़राब है। लेकिन जब इस्लाम का कीड़ा घुस जाता है तो वो अच्छा उससे बुरा हो जाता है। अगर वो अच्छा था, अगर उसने कुरान पढ़ ली, हमें तो गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी, तो आपसे दोस्ती नहीं रखेगा, वो आपको कत्ल कर देगा ढंग से अगर कुरान पढ़ेगा। तो मुसलमान जब भी अच्छा है जब वो इस्लाम पर ना चले, जब भी वो अच्छा इंसान है। अगर सच्चा मुसलमान जो इस्लाम पर चलता है, उससे बड़ा तो वैसी दरिंदा और हब्सी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत पर चलने वाला अपराधी होता है। आज अगर मोहम्मद साहब होते तो आज सारे के सारे मोहम्मद के साथी जेल में होते, उनको कभी जमानत नहीं मिलती। इसी के साथ मैं इन शब्दों को विराम देने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि आपका दिन अच्छी तरह बीते, आप एंजॉय करें, मानवता की सेवा करें और इस्लाम को ढंग से पढ़ें, कुरान को ढंग से पढ़ें और कुरान पर लानत भेजें, कुरान को एक्सपोज करें और मुसलमान भाइयों को भी समझाएं कि कुरान की वजह से आप बहुत बदनाम हो रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर लुटेरा और औरतों को बेचने वाला था। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।